हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बिहार एनएमएस साइंस का जो है क्लास 5वां देखेंगे। ठीक है, 4 क्लास जो है हो चुका है, तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं साइंस का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर मेरे चैनल पे जो है देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है लिया गया है। ठीक है, बिहार एनएमएस का जो है ना क्लास 7 और 8 के विज्ञान से जितने भी प्रश्न बनता है वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये जो है क्लास 7 और 8 के साइंस से यानी एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सिंग प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, यानी कि पिछले वीडियो में हम बताए थे शायद। ठीक है, तो 3 गुना जो है 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो कहाँ है इसका, तो याद रखना, तो बी नंबर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की जो है ना बहुत रफ्तार होती है। चलिए, निर्वात में कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, झूला अपने बीच की जगह से जितना दूर जाता है वही उसका आयाम है। ठीक है, जितना दूर जाएगा, जैसे नाव हो गया, झूला हो गया, सब। कैलिडोस्कोप कॉप जो है कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना, बहुप्रवर्तन। क्या, बहुप्रवर्तन। ठीक है, सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है, तो विरोध करता है। क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चलता है तो देखिए चप्पल खींचता है, ये नया लीजिएगा फिर बाद में पुराना हो जाए, घिस घिस के, उसी को घर्षण बोला जाता है। तो गति का हमेशा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए, नेत्र का वो भाग जो आंखों को विशिष्ट रंग जैसे कि भूरी, नीली आंखों को प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, याद रखना, परितारिका यानी कि आइरिस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, यानी कि आंखों कैसे दिखेगी ये आइरिस ही डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए, कौन सी चीज किस रंग में, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। किसी भी पृष्ठ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। छठा का क्या होगा, शक्ति, ऊर्जा, दाब या कार्य, तो इसका आंसर क्या होगा, दाब होगा। क्या होगा, प्रेशर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण कौन सा है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो है उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा, विद्युत घंटे, विद्युत हीटर, तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या टेलीफोन, तो याद क्या होगा, विद्युत हीटर होगा। क्या होगा, विद्युत। ठीक है, हीटर जो है ना बिजली से गर्म होता है। ठीक है, जो कि तापीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सर्दी जो है ना, सर्दी खांसी हो गया है, तो माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है। देखिए, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, मीटर, डेसिबल या जो है पास्कल, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना, डेसिबल में मान लीजिए आईपीएल जब होता है ना, तो इस प्रकार जो है आप लोगों को देखने को मिलता होगा। ठीक है, यानी डीबी में, डेसिबल में से मापा जाता है आवाज को। ठीक है, यानी कितना आवाज हो रहा है फील्ड पर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, या जो है दोनों होगा। तो याद रखना, कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए रगड़ने से जो है ना इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो छड़ पर क्या होगा, खाली प्लस प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, रगड़ने पर जो है
कौन गायब हो जाते हैं? याद रखना, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं, मानव कौन के लिए मानव कौन के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है? तो याद रखना 20 एचजेड से जो है 20,000 एचजेड के बीच में, ठीक है, इतना ही आदमी सुन सकता है। इससे ज्यादा होगा तो जो है ज्यादा अगर वहां पे रहेगा तो हो सकता है कि कान की पर्दा फट जाए, नुकसान है, ठीक है। देखिए सब साइंस का जो है यानी 7 8 से लिया गया है, ज्यादातर 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 7 के विज्ञान से भी लिए हैं। तो अगर ये मेरा मेहनत आप लोगों को जो है कुछ लग रहा है कि अच्छा लग रहा है तो जरूर मेरे वीडियो को जो है लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट, और आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो देखिए इगोइस्टिक नहीं हो जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो है अभी मेरा ये नया चैनल है, ठीक है, फिलहाल अभी जो है 1 महीना होता होगा, ठीक है। तो ये जो है नया फ्रेश चैनल है, ठीक है। अगर आप लोगों को देखिए अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, ठीक है, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता है कि हम फ्री में आपको जो है क्लास दे रहे हैं, तो अभी भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं देख के वीडियो, तो ये नाइंसाफी है ना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, आप लोग जो है क्या जाता है करने में कुछ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला प्रश्न क्या करें, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा जो है किरता किसका चंद्रमा, ये चांद किसका उपग्रह है? तो हमारा प्यारा पृथ्वी का है। क्या है? पृथ्वी का है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। सर्दी हो गया है, मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्टर्ब होगा आज। देखिए रसायन विज्ञान जो है यानी कि केमिस्ट्री का अब जो है हम लोग देखेंगे 12 प्रश्न, ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसी पैटर्न के हिसाब से जो है हम अब ले आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये साइंस का 5वां क्लास है, अगर जब पूरा आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, यानी कि उसमें प्लेलिस्ट में हम जो है सारे सब्जेक्ट का वीडियो डाल रहे हैं डेली बाय डेली, ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा जाके। चलिए रसायन विज्ञान, अब 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तेजाब या गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? तेजाब जो है ना, तेजाब या गंधक के अम्ल किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना क्या होगा जी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, क्या होगा? H2SO4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पेट्रोलियम के किस घटक का उपयोग सड़क निर्माण में होता है? पेट्रोल तो होगा नहीं, आज जो है लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगा, ताकि जो है सर में दर्द स्टार्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये क्लास ले लेते हैं, ठीक है, अभी जो है ना ज्यादा जो है सीरियस होने करने लगा, ठीक है। याद रखना पेट्रोलियम के किस घटक का उपयोग सड़क निर्माण में होता है? याद रखना बिटुमेन का, किसका? बिटुमेन का, ठीक है, यानी कि अलकतरा जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी अधातु चमकदार होती है? कौन सी अधातु जो है चमकदार होती है? कोयला, सल्फर, आयोडीन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना आयोडीन, क्या होगा? आयोडीन, ये अधातु है लेकिन क्या है? चमकदार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अग्निशामक यंत्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है के साथ कौन सा घोल होता है? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, कौन सा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा? अरे भाई वो डिस्टर्ब करने आए थे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा? ठीक है, सोडा और एसिड मिलने पर जो है ना आग बुझाने वाली CO2 बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तान्यता, औघात, वर्धन्यता, कठोरता या ध्वन्यात्मकता? तो इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? याद रखना
पदार्थ वर्धनीयता, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, बायोगैस या पवन ऊर्जा। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जमीन के नीचे से निकल आता है। देखिए कोयला और पेट्रोलियम जो है जमीन के नीचे से निकल आता है, बाकी सब जो है वो जमीन के ऊपर होता है। देखिए लकड़ी, बायोगैस ये ऊपर होता है, ठीक है, ये सब क्या है? ऊपर वाला है, जलने वाला चीज। बाकी जो है कोयला और पेट्रोलियम जमीन के नीचे से। एलुमिनी अगला प्रश्न जो है, एल्यूमिनियम के बर्तनों पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एल्यूमीनियम के बर्तनों पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? 19 नंबर का क्या होगा? देखिए गैल्वेनाइ जो है ना नाइजेशन, एनोडीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या क्रिस्टलीकरण। 19 नंबर का क्या होगा? याद रखना बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पॉलीकोट किन दो रेशों का मिश्रण है? ठीक है, तो किन दो मिश्रण है? याद रखना पॉलिस्टर और कपास का। ठीक है, पॉलिस्टर और कपास का। ठीक है, देखिए पॉलिस्टर और जो है ना कपास, कपास जानते हैं ना, कार्टून जो खेत में उगाया जाता है, ठीक है, जिसको रुई बोलते हैं, तो मिलाकर जो है कपड़ा बनाता है। ठीक है, पॉलीकोट। कौन सी गैस जो है ना वैश्विक उष्मन के लिए मुख्य रूप के उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। 21 नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सी गैस होती है? चलिए अगला प्रश्न। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग जो है बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यानी बीच वाला, देखिए 3 भाग होता है ना, काला, नीला और क्या होता है वो? पीला, यानी दीप्त क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीप्त क्षेत्र। ठीक है, क्या बोला जाता है? दीप्त क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? 23 नंबर का क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? यानी नीला। ठीक है, क्या होगा? नीला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। नायलॉन रेशे का निर्माण किससे होता है? नायलॉन जो है रेशे का निर्माण किससे होता है? याद रखना किससे होता है जी? हाँ, क्या किससे होता है? कोयला, जल और वायु से। कोयला, जल और वायु से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब चलते हैं जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से। कोशिका की खोज किसने की थी? ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये पिछली बार भी आया था। ठीक है, तो कब किया था? 1665 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा अंग जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? 26 नंबर का क्या होगा? 26 नंबर का राइबोसोम। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न। सब बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सब 8वीं कक्षा और 7वीं कक्षा के विज्ञान का है। चीनी को अल्कोहल में चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, याद रखना
किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। ठीक है। रेड डाटा बुक में किनका रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक में किनका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है? 28 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, सी नंबर होगा। लुप्त प्राय प्रजाति। किसका? लुप्त प्राय प्रजाति, प्रजाति का किसका है? सर्दी से बोला है मैंने। इनमें से उन जीवों के नाम है जो दुनिया से खत्म होने वाला है। ठीक है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति, इसमें जो लुप्त हो गया है, अब जो है दुनिया में आ ही नहीं वो जानवर, उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किस हार्मोन की कमी से? याद रखना, इंसुलिन की कमी से। किससे? इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन क्या खून में जो है ना चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा याद रखना, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कितना होती है? तो 78%। 21% जो है क्या रहते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी सब जो है इनमें घुले रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है यही दोनों खाली कितना हो गया? 99%। बाकी जो है उधर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केंचुआ सांस किसके द्वारा लेता है? बीबीआई क्वेश्चन। केंचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहते हैं। इसको किसानों का जो है ना मित्र भी कहते हैं। पूछता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो याद रखना, केंचुआ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे सवाल है जो है क्या है कि सांस कैसे लेता है ना? तो याद रखना, त्वचा से लेता है। जैसे हम लोग लेते हैं वो ऐसे नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि उसकी त्वचा क्या रहती है? गीली रहती है। त्वचा मतलब बदन से। देखिए, असल बात होता क्या है कि जितने भी कीट है ना उसके पास कौन नोक मुंह से जो है नोक नहीं होता है। वो बदन में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, ठीक है, इसकी जो है नरम पूरा दे रहता है, उसी से जो है ना सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखना क्या होगा? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, आत्मघाती थैली इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? यार आत्मघाती समझे कि नहीं समझे? जो लड़कों के शरीर में बदलाव आता है उसी को तो आत्मघाती बोलते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न। ओह सॉरी, कौन से बता दिए जी? आत्मघाती का मतलब क्या होता है? ये अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना शायद जो है ना, तो यही जो है ना ये पेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा अच्छे से प्रश्न। नर और जनन हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टेस्टोरॉन। ठीक है, ये होगा जी, हाँ, इसका यही होगा। चलिए अगला प्रश्न। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी के फसल का उदाहरण, रबी की फसल देखिए जो ठंडा में जो है होता है। ठीक है, ठंडा में क्या होता है? तो गेहूं होता है। ठीक है, तो बाकी सब तो देखिए धान में ज्यादा पानी लगता है, मक्का में भी, सोयाबीन। लेकिन यहाँ देखिए सोयाबीन में नहीं, तो गेहूं में जो है, गेहूं क्या है? कम पानी वाला फसल है। ठीक है, तो यानी कि ठंडा में बोया था, तो इसका गेहूं आंसर है। ठीक है, रबी फसल में। खरीफ फसल में ज्यादा पानी लगता है, जैसे धान ऊन यही सब आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो है, क्लोरोफिल पत्तियों के किस भाग में पाया जाता है?
तो केंद्रक, रिक्तिका या क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक या कोशिका व्यक्ति यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल, देखिए पत्ता है ना, ऐसे ऐसे करके इसी में क्लोरोफिल है। चलिए अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? याद रखना, रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम कमेंट को जरूर देखते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।